ना दिखाते, कोई एक मौजज़ा भी ना दिखाते, आपका हुस्न जमाल ही काफी दलील है आप अल्लाह के सच्चे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए जी, अब्दुल्ला इब्न सलाम, इस सहाबा की बात कर रहा हूं। अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला, ये मदीना मुनव्वरा के यहूदियों के पेशवा थे। मदीना मुनव्वरा में आधी आबादी यहूदियों की थी और आधी आबादी मुशरिकों की थी, जिनमें से कुछ लोग ईमान ला चुके थे जिनको अंसार कहा जाता है। तो यहूदियों के भी दो कबीले मदीना मुनव्वरा में रहते थे, मुशरिकों के भी दो कबीले, तकरीबन बराबर बराबर आबादी। तो यहूदियों के पेशवा, उनके मुअल्लिम, उनके मुक्तदा इमाम अब्दुल्ला इब्न सलाम, जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मक्का मुकरमा से आ गए मदीना शरीफ, लोग जाते जियारत करने, जो भी देख के आता वो अपने दोस्तों से तबादला ख्याल करता, यार बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े हसीनो जमील हैं, देखो ना। यानी जो भी देख के आते ना फिर आपस में तबसरे होते। एक कहता यार देखा है उनकी पेशानी कितनी हसीनो जमील, दूसरा कहता है तूने होंठ मुबारक नहीं देखे, तीसरा कहता रुखसार की क्या बात है, चौथा बोलता बरबट्टे भवे वो कितनी खूबसूरत। तो हुस्न जमाल के तज़किरे होते। अब्दुल्ला इब्न सलाम के भी कानों में ये आवाज पड़ती। तो एक दिन अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि मजहब अपना अपना, अकीदा अपना अपना, मेरा अकीदा मेरा मजहब, मैं तौरात का आलिम हूँ, यहूदियों का पेशवा हूँ, मुझसे मेरा अकीदा कोई नहीं छीन सकता। तो मैं आलिम हूँ, अनपढ़ भी नहीं हूँ, यहूदियों का आलिम हूँ। तो एक दफा देख आने से क्या हर्ज है, देख आऊं, एक नजर देख ही आऊं, लोग जो इतनी बातें करते हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम खुद अपना किस्सा बयान करते हैं, फरमाते हैं मैं चल पड़ा, मैंने कहा चलो अकीदा मेरा अपना है तो जाके जरा नजर मार आऊं देखूं। मैं जो गया सिर्फ नजर उठा के एक झलक ही देखी, मेरे अंदर से आवाज आई। अब्दुल्ला इब्न सलाम खुद अपनी हालत बयान कर रहे हैं। मेरे अंदर से आवाज आई, इन्ना वजहहू लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, वो ऐसा खूबसूरत हसीनो जमील चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। फरमाते हैं फ़इंदा ज़ालिका क़ुल्तु अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह हक़्क़ा, मैंने तो एक नजर देखते ही फौरन मेरी जुबान पर जारी हो गया, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं मार तो शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह से बढ़ के हसीन कोई शय देखी नहीं। कालना शम्स तजरी फी वजही, ये जो सूरज जब चढ़ता है तो पूरी जमीन को रोशन कर देता है, नूर फैला देता है, रोशनियां बांटता है। पर ये भी कभी गौर किया तुमने ये नूर लेता कहां से है? अबू हुरैरा फरमाते हैं ये लेता है रसूलुल्लाह के चेहरे से और बांटता है कुल कायनात। अल्लाहु अकबर। एक और सहाबी बोले जी, हजरत हिंद इब्ने अबी हाला,
कहते हैं यतलालो वजहू तलालुल कमर लैलतल बदर, वो हमारे आका का चेहरा तो यूं चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो एक और सहाबी बोल पड़े जिन्होंने थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ राय किया। उनका नाम है हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं एक दफा मेरी किस्मत ने मेरी मदद की, अल्लाह का फजलो करम शामिल हाल हुआ। दिन को कई दफा सरकार की जियारत बेचैन सा हुआ रात सोने से पहले, हुजूर का दीदार कर रहा हूं वरना तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं गया, इशा की नमाज काफी वक्त गुजर गया था उसके बाद, तो अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, रसूलुल्लाह की जियारत का मौका मिल गया रात की तारीकी में। इत्तेफाक ऐसा कि वो रात 14वीं की थी। 14वीं का चांद आसमान पे पूरे जौबन उरूज पर, पूरे कमाल पर। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लोग कहते हैं नबी पाक का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद। मुझे तो आज दोनों को देखने का मौका मिल गया। रात भी 14वीं है, आसमान पर 14वीं का चांद, इधर आफ्ताबे नबूवत। मैं कभी उधर देखूं कभी इधर देखूं, किस नतीजे पर पहुंचा? फरमाते हैं मैंने दोनों को देख के मैं इस नतीजे पर पहुंचा, फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। और 14वीं रात का चांद बेचारा नबी पाक के हुस्न के मुकाबले में क्या हकीकत रखता है। वो ऐसे करोड़ों चांद इकट्ठे हो जाएं, उसने मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। और एक सहाबी की बात भी सुन लीजिए, मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं लम अरा कबलहू मिसलहू अला बादा। ऐसा हसीन न पहले कोई मैंने देखा, ना आइंदा देखा जा सकता है। हसन बिन साबित बोले, कहते हैं अखसना मिन कलम तरा कत्तो ऐनी व अजमला मिन कलम तलिदिन निसाउ। हुजूर के सामने कह रहे हैं, खिताब के सीगे बता रहे हैं हुजूर के सामने। अगर इसमें कोई खामी होती रसूलुल्लाह फौरन इस्लाह फरमा देते, ऐ हसन यूं मत कहो। नहीं, वो हुजूर की बारगाह में नबी पाक के हुस्न और जमाल को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और नबी पाक खुश होकर मुस्करा रहे हैं। बाज दफा हसन बिन साबित को हुक्म देते, चल भाई मेरी नात सुनानी है ना तो चढ़ जरा मिंबर पे चढ़ के फिर सुनाओ। सुभान अल्लाह। ये भी हदीस में हसन बिन साबित ने कहा अखसना मिनका लम तारा कत्तो ऐनी व अजमला मिनका लम तलिदिन निसा। हुजूर आपसे बढ़ कर के हसीनो जमील मेरी आंख ने बिल्कुल कभी भी कहीं भी देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ये आधा शेर कहा हसन बिन साबित ने, अंदर से आवाज आई होगी, ऐ हसन संभल। और किसके हुस्न और जमाल का जिक्र कर रहा है, कैसे लफ्जों का इंतखाब किया कि मेरी आंख ने कोई नहीं देखा। इससे तो वाम हो सकता है कि हसन ने नहीं देखा, इसने कौन सी सारी दुनिया देखी है। जहां जहां ये गया होगा वहां ऐसा कोई नहीं, तो जहां ये नहीं गया हो सकता है वहां इन जैसा कोई हसीन और जमील मौजूद हो। तो भी आधा ही शेर कहा था, तो अगला आधा जब शेर मुकम्मल करने लगे सारी कसर ही मिटा दी। आगे क्या कहा, वो अजमला मिन का लम ताले दिन निसाओ। हुजूर मेरी आंख देखती तो कैसे देखती, वो ऐसा हसीनो जमील तो पूरी कायनात में किसी मां ने जना ही पैदा ही नहीं हुआ। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास जिब्राईल आया, उसने आके मुझे कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कल्लब तो मशारे का लर्द व मगारे बहा, हुजूर मैंने तो जमीन का कोना कोना छान मारा है, उलट पलट के देखा है, मुझे तो आप जैसा पूरी कायनात में कोई नजर आए। जिब्राइल कह रहा, ये उन लोगों की शहादतें पेश कर रहा हूं जो कच्ची और कमजोर नहीं हो सकती। ऐनी शहादतें खुद इन आंखों से देखा, जैसा हुस्न देखा, जैसा पाया वैसा ही आगे बताया। लो जी, आखिरी शहादत, आखिरी गवाही अपनी अम्मी जी की। सिर्फ अकेली मेरी अम्मी जी नहीं, आप सब की भी अम्मी, वो सारे मोमिनों की अम्मी। कुरान में अल्लाह ने उन्हें अम्मी करार दिया कि नबी की बीवियां मोमिनों की माएं, तो उन्हीं मोमिनों की माओं में से एक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि कुरान पाक में आया है, मिस्र की जो औरतें हुस्न यूसुफ के बारे में माई जुलेखा को ताने देती थी कि लो जी अपने जर खरीद गुलाम पर आशिक हो गई है, तो माई जुलेखा ने कहा इनका मुंह बंद करने के लिए इनको एक झलक दिखाऊं तो सही यूसुफ की, फिर देखूं ये कितने पानी में है। इन्होंने देखा नहीं ना, इस वास्ते बातें करती हैं। तो माई जुलेखा ने दावत रख लीजिए अपने शाही महल में, मिस्र की औरतों को बुला लिया, दस्तरखान बिछाया, फ्रूट रख दिए, हर खातून के आगे एक छुरी भी रख दी, फ्रूट काट के खाओ। जब छुरियां उन्होंने उठाई, फ्रूट काटने लगी, तो माई जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जाके सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तेरी पाक दामनी का मुझे 100% यकीन है, तेरे शर्मो हया को मैं जानती हूँ, मैं जानती हूं तू किसी गैर महरम औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, और मैं इसका मुतालबा भी नहीं करती। सिर्फ इतनी बात है, मेरी इज्जत का मसला है, आप इन औरतों के सामने से गुजर जाए, ना देखें उनकी तरफ, नीचे को देखते हुए सिर्फ गुजर जाए, तेजी से गुजर जाए, बस इतना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह दरखास्त कबूल फरमा ली, और नबी सिवाय रब की इजाजत के कोई काम नहीं करता, तो लगता है रब ने इजाजत दे दी होगी कि इतनी बात मान लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नजरें झुका के उन औरतों की तरफ नहीं देखा, और जाके उनके सामने खड़े भी नहीं हुए, बस एक तरफ से गुजरे, एक सेकंड भी न लगा होगा, इधर से गुजरे उधर निकल गए। तो गुजरते गुजरते मिस्र की उन औरतों ने देखा, नजरें गाड़ के देखने का मौका नहीं मिला, बस चलते चलते देख लिया। इतनी महव हो गई, इतनी मगन हो गई, होशो आवाज खो बैठी, वो छुरियों से फ्रूट काटने के बजाय अपनी उंगलियां और हाथ काट रही। तो हमारी अम्मी जी ने उसका हवाला दे के कहा, सुनिए क्या कहा, लव्वा मी जुलेखा लो रअयना जबीनहू लासरन बिलकत्इल कुलूबा अल यदी। फरमाती हैं वो माई जुलेखा को ताने देने वाली, मुलामत करने वाली मिस्र की औरतें, उसने यूसुफ की एक झलक देखी तो उंगलियां काट दी, उन्हें खबर ही नहीं हुई। और मेरे मदनी ताजदार के हुस्न की अगर वो एक झलक देख लेती, फिर सिर्फ उंगलियां और हाथ काटने पर गुजारा ना होता, फिर तो दिल और जिगर काट के फेंक। ये अम्मी जी की शहादत। Ya Rasulullah,
देखो जी, ये नारा आप बड़े जज्बाती अंदाज में लगा रहे हैं। इस नारे की खूबी ये है, आपको उसका हक़ुल यकीन हो गया, तजर्बा इतना मीठा और लजीज ये नारा है कि ये नारा कोई कई घंटे भी लगाता रहे तो थकता नहीं, इतनी लज्जत है इसमें। तो इस नारे में इतनी लज्जत और मिठास, हालांकि बिन देखे लगाते हो जी, बिन देखे। तो एक मकाम आ रहा है जहां सरकार सामने होंगे और फरिश्ते यूं हाथ का इशारा करके कहेंगे, यह हदीस है बुखारी जी, फरिश्ते हाथ का, कब्र में फरिश्ते हाथ का इशारा करके यूं, देखो इधर, मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, देखो इधर, वो ये जो हुस्न और जमाल का पैकर नजर आ रहा है, देख जरा, ये नूरे मुजस्सम जो नजर आ रहा है, तू बता इस हस्ती के बारे में। जरा सवाल का तर्जुमा सुन लेना हदीस का, फरिश्ते क्या सवाल करेंगे। देख, इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। माजी इस्तिमरारी, क्या कहता रहा है दुनिया में इस महबूब के बारे में। तो जब फरिश्ते यूं हाथ का इशारा करके दिखा के पूछेंगे सवाल, बता क्या कहता था, तो चेता आ जाएगा ना उसको कि डेरा गाजी खान के पाकिस्तानी चौक में मैं इनके बारे में क्या कहता था। फरिश्तों को सुना के कहेगा, लो सुनो, ये कहता था। तो अब बिन देखे इतना मजा और लज्जत है, तो जब हुजूर सामने होंगे, हुजूर के कदमों पे गिर के लब्बैक कह रहा होगा, फिर कितना मजा आएगा। ये जवाब तो देगा फरिश्तों के सवाल का जुबाने काल से, मुंह से बोल के कहेगा, ये कहता था मैं दुनिया में इनके बारे में। और एक जुबाने हाल भी होती है जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो भी कुछ कह रही होगी। जुबान से तो ये नारा लगा रहा होगा ना, मैं ये कहता था, और उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही होगी, फरिश्तों तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई, तुमने जो सवाल मुझसे पूछने थे पूछे, मैंने जवाब सही दे दिया। अब तुम्हारी मर्जी है तो खड़े रहो, मर्जी है तो चले जाओ, मेरा इंतजार न करना, मैंने कोई नहीं उठना इनके कदमों से। मैं आसानी से नहीं आ गया यहां, ऐसे ही आराम से मजे थे। इनके पाए नाज से अब ए फरिश्तों क्यों उठूं, वो मर के पहुंचा हूं यहां, ऐसे ही नहीं आया, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के
अल्लाह पाक आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अब्बासी साहब की ये मोहब्बत भरा ये एहतमाम देखो ना कितने हो। तो मेरा ये होता है कि जहाँ मैं हाजिर हूँ तो